दिल्ली में पशुओं में लंपी वायरस की दस्तक के बाद अलर्ट। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा, देश में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन के ज्यादा उत्पादन की कवायद भी तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में लंपी वायरस की वजह से 8 गायों की मौत। गोवंश को लगाए जा रहे हैं टीके। पशु हाट बाजारों और पशुओं की लेन देन और उनके लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की होगी सीबीआई जांच। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच को दी मंजूरी। यूपी के बाराबंकी में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से की बातचीत। अपराध छोड़ने के लिए दी सलाह। बिहार के रोहतास में अंधेरे में हुई 3 मंत्रियों की जनसभा। मोबाइल की रोशनी में ही मंत्रियों ने दिए भाषण। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल ने संसद में कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। तमिलनाडु में राहुल गांधी की विवादित पादरी से मुलाकात के बाद सियासी विवाद। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा, राहुल के सामने पादरी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। कांग्रेस बोली, बीजेपी की ये नफरत की फैक्ट्री। राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आता है। वो धर्मगुरु अपने धर्म की विषय में आपको बता रहा है। आपको एंडोर्स करना है, नहीं करना है, हम क्यों एंडोर्स करेंगे? हर एक बात हम सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है? एक धर्म का महत्व बताने के लिए दूसरे धर्म की निंदा करना। मां भवानी का अपमान करते हुए राहुल गांधी की पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में जिस वीडियो के विषय में मैंने बताया है वह विषय सामने आ रहा है, यह हमारे हृदय को व्यथित करता है। गुजरात से पीएम मोदी पर ओवैसी का तंज। कहा, मजबूत पीएम देखा, अब कमजोर पीएम चाहिए। कमजोर पीएम कमजोर लोगों की बात तो सुनेगा। देश को खिचड़ी सरकार की जरूरत। इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। नीतीश और केजरीवाल के दावों पर भारी पड़ेगा मोदी फैक्टर। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार अगर पीएम उम्मीदवार बने तो बीजेपी को होगा फायदा। शरद पवार अगले 4 साल के लिए फिर चुने गए एनसीपी के अध्यक्ष। पार्टी में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप। कहा, बिहार में जनता राज नहीं जंगल राज है। अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार फरार हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12-13 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। 2024 लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता, अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दे समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। श्रीनगर के बारामूला में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद आज रैली करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश का जताया शक। गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं परिजन। सीबीआई जांच की मांग की। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी। दिल्ली और पंजाब पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए। तीनों को पंजाब की कोर्ट में पेश किया गया। मेरठ के समर गार्डन में गद्दों से भरे ट्रक में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दिल्ली के बिजली के तार के टकराने से हुआ यह हादसा। असम के कछार में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। गुजरात के सूरत में कंपनी में बॉयलर फटने के बाद लगी आग। एक शख्स की मौत हुई, 7 लोग घायल। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में हुआ विस्फोट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरे यात्री को आरपीएफ के जवान ने बचाया। सीसीटीवी में कैद हुई यह पूरी घटना। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश और 1 सिपाही घायल। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के उधमपुर में कई घरों को नुकसान। कृषि इलाके में भीषण बर्बादी। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी उठी। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश। शहर के लोगों को मिली गर्मी से राहत।
राजस्थान के सीकर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। एक श्राद्ध कार्यक्रम में खाना खाने से 40 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस के सामने हुई चाकूबाजी, 3 घायल युवकों में एक की मौत। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया सड़क जाम। लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी कागजातों के जरिए कोयले की हेराफेरी का पर्दाफाश। 13 आरोपी नामजद, 4 लोग गिरफ्तार। कोयले से लदे 3 ट्रक भी बरामद। यूपी के बरेली में महिला साहित्यकार को मुसलमानों के साथ काम करने पर मिली धमकी। घर फूंकने और तेजाब से हमला करने की धमकी के बाद कविता घर में हुई कैद। बेटी को भी नहीं भेजा स्कूल, पति नेवी में है कैप्टन। यूपी के मुरादाबाद में खाकी के नियमों का उल्लंघन करने का मामला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है महिला होमगार्डों का फिल्मी गानों पर बना वीडियो। जिला कमांडेंट ने कहा, पहचान कर होगी कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला के ऑपरेशन के बाद महिला की दोनों किडनी चोरी। डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। घटना के बाद से अस्पताल बंद कर संचालक फरार। लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन की बड़ी लापरवाही। हरदोई के युवक के शव की जगह परिजनों को सौंप दिया बुजुर्ग का शव। घर पर खोला बॉक्स तो मच गया हड़कंप, परिजन घंटों रहे परेशान। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद हुई जल जमाव की समस्या। मदार और महमदाबाद इलाके में जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में हुई भारी बारिश, प्रहलाद नगर रोड और कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महारानी के निधन पर शोक संदेश जारी किया। कहा, क्वीन एलिजाबेथ की भारत यात्राओं ने दोनों देशों के संबंध को मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को दी सलाह। कहा, सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहें किसान, फसलों के निर्यात और मार्केटिंग के लिए खुद बनाएं अपनी कंपनी। ट्विटर एडिट को लेकर एक और अपडेट सामने आई। यूजर अब आधे घंटे के अंदर 5 बार एडिट कर सकेंगे ट्वीट। अब ये एडिट का फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। सितंबर महीने में रियलमी और मोटरोला के फोन होने वाले हैं लॉन्च। रियलमी GT Neo 3T फोन 16 सितंबर को भारतीय बाजारों में उपलब्ध होगा। वहीं मोटरोला Edge 30 अल्ट्रा फोन 13 सितंबर को भारत में किया जाएगा लॉन्च। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। अब तक सबसे ज्यादा 7 बार भारत ने जीता है एशिया कप। दूसरे नंबर पर है श्रीलंका, जिसने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप में घुटने की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे रोहन बोपन्ना। नॉर्वे में आयोजित डेविस कप में 16 और 17 सितंबर को है भारत का मैच। भारत की तरफ से सुमित नागल, यूकी भांबरी जैसे दिग्गज खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।